छोड़ो मुझे, तुम ये क्या कर रही हो? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना है। ये है अल्फा जंगकुक, एक वेयरवुल्फ। इनकी वुल्फ फॉर्म एक ब्लैक कलर की वुल्फ है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये है ओमेगा त्योंग, इस स्टोरी की मेन फीमेल लीड। इनकी वुल्फ फॉर्म एक वाइट वुल्फ है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और स्पीचलेस है। ये भी बाकी ओमेगास की तरह ही है, लेकिन इनमें एक स्पेशल फीचर है। ये एक एंजेलिक वुल्फ है, वो एंजेलिक वुल्फ जो दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं और जिनके दुश्मन हजारों हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड नते, हम ये नहीं कर सकते, ये सारी चीजें गलत है। पर कैसे गलत है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। प्यार करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग वो सारी चीजें करें, वो सब शादी के बाद होता है। हाँ तो क्या हुआ, एक न एक दिन हमारी शादी तो होनी है ना, प्लीज करो ना। नो ते, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये सब नहीं कर सकता। पर क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ते कितना कहती जंगकुक की आंखें रेड फ्लश करती है। मेरे प्यार पे उंगली उठाने की कोशिश मत करो ते, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना इस दुनिया में कभी भी किसी ने किसी से नहीं किया होगा। अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार पे उंगली नहीं उठा रही, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। वैसे प्लीज कुकी, प्लीज मेरे साथ वो सारी चीजें करो ना, मुझे पेन हो रहा है। क्या पेन हो रहा है? क्यों जिद पकड़ कर बैठी हो तुम कोई बच्चे थोड़ी ना जो एक ही जिद पकड़ के बैठी हो, वो करना है वो करना है, मैं नहीं करूँगा। और आज तुम्हें हो क्या गया? हम लोग पिछले 2 सालों से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, पर पहले तो तुमने कभी भी ऐसी हरकतें नहीं की, तो फिर आज तुम इस चीज के लिए जिद क्यों कर रही हो? वो इसलिए क्योंकि आज मेरी फर्स्ट हीट है। क्या? हाँ, आज मेरी फर्स्ट हीट है और इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है क्योंकि मुझसे ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी और इसीलिए मैं तुमसे जिद कर रही हूँ वो सारी चीजें करने के लिए, क्योंकि उससे मेरी पेन कम हो जाएगी और मेरी हीट भी। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना चाहती हूँ, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें जिद कर रही थी क्योंकि मुझे पेन हो रहा है क्योंकि। प्लीज रोना बंद करो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो ते, मैंने तुम्हारी सिचुएशन को जाने भी नहीं तुम पे गुस्सा किया। हाँ मैं मानता हूँ कि मुझे शादी से पहले तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना, बट अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी तकलीफ कम करने के लिए ये भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ ते, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ और नहीं है। चलो अभी अपनी प्यारी प्यारी आंखों से आंसू बहाना बंद कर दो। ओके माय लव। अब रुक क्यों गए? प्लीज करो ना, मुझसे और फिट नहीं हो रहा।
तेते, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है कुकी, बाय। अब मैं घर जा रही हूँ। मैं कल तुमसे यही इस वक्त पे वापस से मिलूंगी। घर जा रही हो और इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी मुझे नहीं, जल्दी मेरे बाबा को है। अगर मैं ज्यादा टाइम तक अपने घर से बाहर रही ना तो बाबा बहुत गुस्सा करेंगे। पर अभी तो थोड़ी देर पहले तुम यहाँ आई थी ना, मेरा तो मन ही नहीं भरा तुमसे। प्लीज मत जाओ ना, एक दो बार और कर लो ना। तुम पागल हो क्या? मुझे नहीं करना। ऐसे कैसे नहीं करना? जब मुझे नहीं करना था तब तो तुमने जिद करके करवाया, और अब जब मुझे करना है तो तुम मुझे करने नहीं दे रही हो। प्लीज तेते करो ना, मुझे बहुत मजा आया था। तुम्हारी वो सॉफ्ट सॉफ्ट सी बॉल बहुत सॉफ्ट थी। और वो तुम्हारी मिल्की सी स्किन, उसकी तो बात ही अलग थी। अरे कुकी, बेशरम, चुप कर जाओ ना। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। बाबा बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे अगर मैं ज्यादा देर तक बाहर रही। ओके ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। मुझे वो चाहिए किसी भी कीमत पर। ये है मिस्टर सॉन्ग, एक वैम्पायर जो एक एंजेलिक वुल्फ की तलाश में है, और ये अपना भेष बदलकर इंसानों के बीच रहता है। आप चिंता मत कीजिए भाई, हम बहुत जल्द उस एंजेलिक वुल्फ का पता लगा ही लेंगे। डोंट वरी। लेकिन कब? हम पिछले 100 सालों से उस एंजेलिक वुल्फ को ढूंढ रहे, पर उसका कहीं भी पता नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि इस दुनिया में एंजेलिक वाइफ जैसा कोई चीज ही नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि हम सिर्फ एक इमेजिनेशन की दुनिया में खो रहे हैं? तभी वहाँ एक और आदमी आता है। ये हमारी इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि ये सच है कि एंजेलिक वुल्फ होती है, और मैंने उसका पता लगा लिया है कि वो कहाँ है। बस फाइनली अब मुझे मेरी एंजेलिक वुल्फ मिल जाएगी। अब मैं किसी भी कीमत पर उसे अपना बना कर रहूंगा, उसे पा कर रहूंगा। भाई चलो ना, प्लीज मेरे साथ खेलो ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है। नहीं, मैं अब और नहीं खेल सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। प्लीज भाई, प्लीज खेलो ना। आप कितनी जल्दी थक जाते हो? अब बोलो मत आप एक वेयरवुल्फ हो। वुल्फ इसका मतलब क्या? वुल्फ लोग थकते नहीं है क्या? तुम पिछले 2 घंटे से मुझे अपने पीछे पीछे दौड़ा रही हो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते थक गया थे। अब मुझ में और हिम्मत नहीं बची, अब मैं नहीं खेलूंगा। प्लीज भाई, प्लीज खेलो ना मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। मैंने कहा ना, तुम्हें अगर खेलना तो तुम अकेले खेलो, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। ठीक है, तो चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं खेलना तो मत खेलो। मैं कौन सा आपके साथ खेलने के लिए मरी जा रही हूँ? तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई हो। माँ बाबा के प्यार ने ना तुम्हें बिल्कुल बिगाड़ दिया है, समझी? आप बहुत गंदे हो। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे, इसमें बात नहीं करने वाली क्या बात है? तुम ना हमेशा ऐसे ही करती हो, गलती भी खुद करती हो और बाद में गुस्सा भी मुझसे होकर बैठ जाती हो। अचानक से ते के ऊपर कोई गोली चलाता है, बट फॉर्चुनेटली ते उस गोली से बच जाती है। भाई, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाते। नहीं भाई, मैं आपको छोड़कर यहाँ कैसे भाग जाऊँ? ते देखो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। जाओ, भागो यहाँ से। फिर ते अपने भाई के कहने पे वहाँ से भाग जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, पर ये एंजेलिक वुल्फ आज हमारे हाथों से बचकर जाना नहीं चाहिए। डोंट वरी किंग, ये हमारे हाथों से बचकर कहीं नहीं भाग सकती। फिर कुछ वैम्पायर ते के पीछे दौड़ते हैं और कुछ वैम्पायर हॉबी से फाइट करने लगते हैं। मैं तो डर गया। मारो इसे। जेहोक बहुत देर तक उन वैम्पायर से अपनी बहन को बचाने के लिए फाइट करता है, बट वो आखिर तक हार जाता है। वो सारे वैम्पायर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जिसके आगे हॉबी हार जाता है।
दौड़ते दौड़ते भाग जाती है और आखिरकार वो सारे वैम्पायर उसे पकड़ लेते हैं। अब तुम हमारे हाथों से बचकर कहाँ जाओगी, लिटिल एंजल? वाह, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा। फिर वो सारे वैम्पायर जोर जोर से हंसने लगते हैं और ते को वहां से उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अगर मैं सच बोलूं तो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आपकी बेटी ते हमारे घर की बहू बनने वाली है, और मुझे भी इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। हम अपने पैक को संभालने में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि हम तो अपने बच्चों के बारे में सोचना भूल ही गए कि अब उनकी शादी की उम्र हो रही है। हाँ, सही कहा आपने अल्फा नामजून। बट मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारी इतने सालों की दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। मैं तो कहती हूँ कि जब हमारे बच्चे रेडी हैं तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। हाँ ओमेगा जिमिन, मैं आपकी बातों से टोटली एग्री करती हूँ। ये है अल्फा नामजून, मून फैंटेसी के किंग, जिन के हस्बैंड और जेहोब और ते के डैड। ये अपने पैक से बहुत प्यार करते हैं और इनके पैक वाले लोग भी इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये है ओमेगा जिन, नामजून की वाइफ, क्वीन ऑफ मून फैंटेसी और जेहोब और ते की मॉम। ये अपने काइंडनेस के लिए पूरे पैक में फेमस है। ये है अल्फा सुगा, डार्क फैंटेसी का किंग, जिमिन के हस्बैंड और जंगकुक के फादर। ये भी अपने पैक का बहुत ख्याल रखते हैं और ये पूरी दुनिया में अपने डार्कनेस के लिए फेमस है। ये है ओमेगा जिमिन, डार्क फैंटेसी की रानी, सुगा की वाइफ और जंगकुक की मॉम। ठीक है, तो हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। अगले हफ्ते फुल मून नाइट है और जंगकुक का 21वां जन्मदिन। जैसे जंगकुक पूरे 21 साल का होगा, उसे उसकी पूरी शक्तियाँ मिल जाएगी। वो पूरे रूप से एक वेयरवुल्फ बन जाएगा। उस दिन वो इस दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे डेंजरस वुल्फ बन जाएगा। और मेरे ख्याल से इससे अच्छा मुहूर्त इन दोनों की शादी के लिए और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगले हफ्ते फुल मून नाइट और जंकू के 21वें जन्मदिन के दिन ही हम इन दोनों की शादी करा देंगे। क्या हमारी बेटी की शादी होगी? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ओमेगा जिन, आप ये क्या कर रही हैं? आप शायद भूल रही हैं कि आप मून फैंटेसी की रानी हैं। आप ये सब शोभा नहीं देता। क्या शोभा नहीं देता? मैं रानी हूँ, इसका मतलब मैं अपनी जिंदगी जीना भूल जाऊंगी क्या? आपको क्या लगता है रानी की जिंदगी जीना इतना आसान है? मैंने हमेशा अपनी फीलिंग्स को दबाए रखा ही है रानी के चलते, लेकिन आज मेरी बेटी की शादी तय हो गई है और इसलिए आज मैं खुलकर हंसूंगी, खुलकर नाचूंगी। मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कितना ज्यादा खुश हूँ। मैं तो नाचूंगी, मेरी बेटी दुल्हन बनेगी। हमने तो डिसाइड कर लिया, पर एक बार बच्चों से तो पूछ लो कि वो अगले हफ्ते शादी करना चाहते हैं या नहीं। इसमें पूछना क्या? जंकुक की स्माइल ने सब कुछ बता दिया है ना जंकुक? नहीं, वो मैं कह रहा था कि जैसी आप लोगों की मर्जी। ठीक है, तो तय हुआ, हम इन दोनों की शादी अगले हफ्ते फुल नाइट के दिन करवा देंगे। वैसे हमारी होने वाली बहू ते कहाँ है? हमें उनसे मिलाओ तो सही। राजकुमारी ते कहाँ है? अल्फा किम, उन्हें बुलाइए। ओमेगा जिन, हमारी बेटी ते कहाँ है? बुलाइए उसे। जी, वो घर पे नहीं है, वो हॉबी के साथ खेलने बाहर जंगल में गई है। हर वक्त ये लड़की अपनी मनमानी करती रहती है। पता नहीं ये मेरी बात कब सुनेगी। मैंने उसे 1000 बार मना किया, मैंने 1000 बार बोला कि ऐसे जंगलों में खेलने मत जाया करो, वहाँ उसे खतरा है, पर कभी भी वो लड़की मेरी बात सुनती ही नहीं है। अब चिंता मत कीजिए अल्फा, हॉबी है ना हमारी बेटी के साथ। जब तक हॉबी है ते को कुछ नहीं हो सकता। तभी हॉबी बहुत बुरी हालत में उन लोगों के पास आता है। हॉबी! हॉबी! हॉबी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? बेटा अपनी आंखें खोलो। बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी ऐसी हालत किसने किया? और ते कहाँ है? ते को वो लोग उठाकर ले गए। वो लोग कौन बेटा? वो लोग वैम्पायर। क्या? जिसका डर था वे हुआ। वो लोग वैम्पायर थे। अब क्या होगा? अब हमारी ते का क्या होगा नामजन? प्लीज उसे ले आइए। पर वो लोग हमारी ते को ही उठाकर क्यों ले गए? क्योंकि मेरी बेटी ते वो कोई मामूली वुल्फ नहीं है, वो एंजेलिक वुल्फ है। क्या?
एंजेलिक वुल्फ? हाँ, एक एंजेलिक वुल्फ जिसे सदियों से वैम्पायर ढूंढ रहे हैं। ये बात मुझे ते के बचपन से ही पता थी। मैं बचपन से ही जानता था कि मेरी ते एक एंजेलिक वुल्फ है और इसीलिए मैं उसे हमेशा से उन वैम्पायर की नजरों से छिपाते आया। बट आज उन लोगों को पता चल गया और वो लोग हमारी बेटी को उठाकर ले गए। पर उन लोगों को हमारी ते आखिर चाहिए ही क्यों? अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। उन लोगों को एक एंजेलिक वुल्फ का ब्लड चाहिए। वो लोग उसे जब पी लेंगे तो उनकी शक्तियां 10 गुनी ज्यादा बढ़ जाएगी और इसीलिए वैम्पायर हजारों सैकड़ों साल से एक एंजेलिक वुल्फ के तलाश में है। अगर ऐसा है तो हमारी ते का क्या होगा? प्लीज नामचूत, इससे पहले कि कुछ बुरा हो, मेरी बेटी को बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी ते को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी कीमत पर अपनी ते को बचा कर रहूंगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बस एक हफ्ता है हमारे पास। फुल मून के नाइट वो हमारे ते की बलि चढ़ाएगा और उससे अपनी शक्तियों को बढ़ा लेगा। और अगर एक बार ऐसा हो गया और वैम्पायर किंग ने अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया तो फिर हमारे वुल्फ फैंटेसी को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं हूँ ना। मैंने कहा ना, मैं अपनी ते को बचा कर रहूंगा। मैं खुद जाऊंगा उन लोगों के पास अपनी ते को बचाने के लिए। पर कुकी, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें अभी तक तुम्हारी पूरी शक्तियाँ नहीं मिली है। तुम उन वैम्पायर के सामने नहीं टिक पाओगे बेटा। भले मेरे पास मेरी शक्तियाँ नहीं है माँ, पर मेरे पास मेरी ते की प्यार की शक्ति है और उस शक्ति के आगे उन वैम्पायरों की शक्ति कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो हम भी चलेंगे। हम सब मिलकर चलेंगे अपनी ते को बचाने। नहीं बाबा, हमें बल से नहीं अकल से काम लेना चाहिए। जंकुक बिल्कुल सही कह रहा है। हमारा एक भी गलत फैसला ते की जान ले सकता है। आप लोग यहीं ठहरिए और मेरा वेट कीजिए। मैं अपनी ते को बचाकर जरूर लाऊंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी ते को कोई खरोच भी नहीं दे सकता। ठीक है बेटा, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। प्लीज अपना ख्याल रखना और हमारी ते को हमारे पास ले आना। ये लो जंकुक, ये एक तरह की औषधि है। इसे जब तुम अपनी बॉडी पे छिड़क लोगे तो फिर वो वैम्पायर तुम्हारी स्मेल को पहचान नहीं पाएंगे कि तुम एक भेड़िया हो। फिर जंकुक वो औषधि लेकर वहाँ से चला जाता है। आई एम सॉरी माँ बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाया। नहीं अभी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और प्लीज तुम स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है। तुम्हें अभी औषधि और आराम की जरूरत है। वाह, ये कितनी ब्यूटीफुल है। इसकी खूबसूरती देखकर तो मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। हाय, सही कहा, इसकी मिल्की स्मूथ स्किन तो मुझे दावत दे रही है। सही कहा, मेरे लिए भी खुद को रोकना बहुत मुश्किल है। सच कहूँ तो मेरा बस चले तो मैं अभी इसे टेस्ट कर लूँ कि आखिर इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि जिसकी स्किन इतनी खूबसूरती हो उसकी पूरी टेस्ट कैसी होगी। शायद तुम लोग भूल रहे हो कि ये कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एंजेलिक वुल्फ है। मेरी एंजेलिक वुल्फ। नहीं किंग, हम कहाँ भूल रहे, हम तो बस इसकी खूबसूरती देखकर थोड़े से बहक गए थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी ते का पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर उन कमीनों ने मेरी ते को रखा कहाँ है। अरे अंधा है क्या? तेरे को दिखाई नहीं देती? इतनी खूबसूरत लड़की चल रही है और तू टकरा रहा है। इसमें से तो वैम्पायर की स्मेल आ रही है। वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। इसमें से मेरी मेरी ते की भी स्मेल आ रही है। इसका मतलब ये मेरी ते के पास से होकर आ रही है। ये तो बिल्कुल मेरी टाइप का लग रहा है। इसके साथ तो बहुत ही मजा आएगा। हेलो हैंडसम, तुम कौन हो और इतनी रात में इस सुनसान जगह पे क्या कर रहे हो? वो मेरा नाम जंकुक है और मैं एक गरीब हूँ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरे पास पैसा भी नहीं है। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। प्लीज तुम मुझे कोई काम दे दो ना, या फिर तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। मैं वहाँ तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। बस उसके बदले में तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे देना प्लीज। हाँ क्यों नहीं, तुम्हें मैं खाना तो क्या, मैं तो तुम्हें खुद को सौंप दूं। ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक बार तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूंगी। बस एक बार तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो,
फिर मैं तुम्हारी और तुम्हारे उन वैम्पायर किंग की ऐसी हालत करूंगा कि तुम लोग सपने में भी नहीं सोच सकोगे। फिर वो लड़की जंगकुक अपने साथ अपने घर ले आती है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारी मौत हूँ और तुम्हें जान से मारने आया हूँ। भाई ये जंगकुक है, ये ना बहुत गरीब है, इसे बस खाना चाहिए, इसलिए मैंने इसे अपने घर पे ले आया ताकि वो हमारे साथ रहकर हमारा काम कर सके। पर इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है भाई, प्लीज एक बार देखो ना इसकी तरफ, ये कितना मासूम है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। प्लीज इसे हमारे घर पे कोई नौकरी पे रख लो ना। जब लीसा कह रही है तो इसे काम पे रख लो ही, भले ही हमारे कोई काम ना सके पर कम से कम हमारे लिए बिस्किट तो बनाएगा ना। वही तो मैं भी कह रही हूँ ना, प्लीज भाई इस लड़के को रख लो ना काम पे। अच्छा ठीक है, रख लो इसे। वाह भाई, अब कितने अच्छे हो आप, दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हो। माँ, पापा, कुकी, कहाँ हो तुम लोग? प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ ना, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ओए गरीब, हमारे लिए एक पिग बना। जी सर, मैं भी बनाया। देखा, मैंने कहा था ना ये हमारे कोई काम नहीं तो कम से कम हमारे पिग बनाने के काम आएगा। हाँ सही कहा तूने, हमारे पिग बनाने का काम आएगा। जितना हंसना है हंस लो चमगादड़ों, क्योंकि मैं तुम्हारी वो हाल करूंगा कि तुम लोग हंसना भूल जाओगे। वैसे किंग, आपको नहीं लगता कि हमें उस लड़की को भी कुछ खाने को देना चाहिए? उस लड़की, कहीं वो लोग दिल की तो बात नहीं कर रहे ना? अरे उसे क्यों देना, वैसे भी उसे आज नहीं तो कल मरना ही है। वो कौन से हमारे रिश्तेदार है जो हम उसे खाना दें? हाँ उसे मरना है लेकिन आज नहीं, उसके मरने का टाइम तय है, इसलिए फिलहाल हमें उसे खाना दे देना चाहिए। जाओ तुम उसे खाना दे दो। ठीक है, मैं जाकर उसे अभी खाना दे देता हूँ, उसी बहाने मुझे उसकी बॉडी देखने को तो मिलेगी ना, और उसे देखकर मैं अपनी आंखों को तो सीख पाऊंगा ना। पर ध्यान रहे, तुम उसे बस देखकर अपनी आंखें सेक सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसे करने का हक सिर्फ मेरा है। डोंट वरी किंग, मैं इस बात का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है, तो मैं उसे ये खाना देकर आता हूँ। ये बोलकर वो आदमी तेरे को खाना देने के लिए चला जाता है, बाकी सारे लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जंगकुक, चलो आज तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रह लेना। क्या तुम्हारे कमरे में? I mean, आपके कमरे में? पर क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी कंपनी चाहिए, इसीलिए प्लीज चलो ना। फिर लीसा जंगकुक को खींचकर अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। कम ऑन जंगकुक, अब सोच क्या रहे हो? जल्दी से अपने कपड़े उतारो ना। नहीं जंगकुक, तुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये तेरे दे के लिए सही है। तुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा जंगकुक। अरे उतार रहा हूँ ना, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे जल्दी है क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। प्लीज अपने कपड़े उतारो ना। ठीक है उतारता हूँ। वैसे तुम ये बताओ, तुम्हारा भाई किस लड़की के बारे में बात कर रहा था? मैंने सुना है वो लड़की तुमसे भी ज्यादा सुंदर है ना? नहीं तो किसने बोला? मुझसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। पर मैंने तो सुना है कि वो लड़की जिसे तुम्हारा भाई लेकर आया वो बहुत ज्यादा सुंदर है। मैंने कहा ना वो सुंदर होगी, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। मुझे तो वो सुंदर किसी एंगल से भी नहीं लगती। मुझे तो लगता है वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की है। पर मैंने तो तुम्हारे भाइयों को कहते हुए सुना था वो तुमसे ज्यादा सुंदर है। मैंने कहा ना वो मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम खुद जाकर देख लो, और उसके बाद तुम्हें अच्छे से यकीन हो जाएगा, समझे? ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे उस लड़की को देखना चाहिए तो फिर तुम मुझे बता दो कि वो लड़की कहाँ है, मैं जाकर उसे देख लूंगा। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कहीं इसे मेरी बातों पे शक तो नहीं हो गया ना? ठीक है, जाओ खुद देख लो। दूध का दूध और पानी का पानी खुद हो जाएगा, अपनी नजरों से देख लो। हाँ ठीक है, मैं अभी देख कर आया कि आखिर वो तुमसे सुंदर है या नहीं।
मैंने बोला ना वो मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं है। जाओ और खुद अपनी नजरों से देख लो। फिर लिसा जंगकुक को वो जगह बताती है जहाँ तेक उन लोगों ने कैद कर रखा था। फिर जंगकुक तेक के पास जाता है। कुकी कुकी ते क्या हुआ तुम्हें? ते प्लीज अपनी आंखें खोलो। ते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा हीट क्यों कर रही है? ते क्या हुआ तुम्हें? ते तुम ठीक तो हो ना? मुझे मुझे हीट आई है कुकी। क्या? ठीक है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं हूं ना, मैं भी तुम्हारी हीट को कम कर देता हूँ। प्लीज कुकी प्लीज कुछ करो। मुझे मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। डोंट वरी माय लव, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी तुम्हारी हीट को कम करता हूँ। प्लीज प्लीज तुम चुप हो जाओ। अब रुक क्यों गए? प्लीज करो ना, मुझसे और फीट नहीं हो रहा। ये जंगकुक को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? आई थिंक मुझे जाकर देखना चाहिए कि जंगकुक कहाँ है। ये सोचकर लिसा जंगकुक को ढूंढने के लिए जंगकुक के पास जाने लगती है। तुम ठीक तो ना थे? ये लोग ज्यादा तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहे ना? कुकी मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना। ये लोग मुझे हर वक्त डार्क रूम में रखते हैं और मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे अंधेरे से डर लगता है क्योंकि मुझे यहाँ से ले चलो। डोंट वरी माय लव, मैं आ गई हूँ ना। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत जल्द ले चलूंगा, पर तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना होगा। सही वक्त क्यों? अभी क्यों नहीं? मुझे अभी तुम्हारे साथ चलना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय लव। मैं अभी तुम्हें नहीं ले जा सकता, बस तुम मेरा वेट करो। मैं सही वक्त आने पे तुम्हें ले जाऊंगा और मुझ पे यकीन रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अगर चाहूँ तो अभी तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ, पर मैं तुम्हारी लाइफ से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके कुकी, ठीक है, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है और मैं तुम्हारा ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। आई लव यू कुकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू माय तेते। लिसा, तुम अभी तक इसे देख ही रहे हो? तुम्हारा देखना नहीं है क्या? अब तुम बताओ, हम दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है, मैं या ये भेड़िया? लगता है इसने मुझे और तेरे को एक साथ नहीं देखा। बाल बाल बच गए। बताओ ना, वैसे खड़े क्यों? दूध का दूध और पानी का पानी हुआ ना। बताओ, इस भेड़िया से ज्यादा सुंदर मैं हूँ ना? हाँ सही कहा था तुमने, तुम ज्यादा सुंदर हो। ओके, जब ये बात श्योर हो ही गई है तो चलो ना हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। चलो जंगकुक, सोच क्या रहे हो? मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। हाँ ठीक है चलो। फिर लिसा जंगकुक को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। वो लड़की क्या कंटिन्यू करने की बात कर रही थी? वो मेरे कुकी के साथ क्या करना चाहती है? कहीं वो दोनों? नहीं, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? मुझे अपने जंगकुक पे पूरा विश्वास है, वो कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। अदर साइड लिसा जंगकुक को गलत जगह पे टच कर रही होती है। लिसा, इतनी जल्दबाजी किस बात के लिए? क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मिस्टर जंगकुक,
देखो, आई थिंक ये सारी चीज़ें ना अभी सही नहीं है, हमें कुछ टाइम रुक जाना चाहिए। क्यों क्यों रुक जाना चाहिए? तुम मुझे अच्छे लगे और मुझे तुम्हारे साथ वो सब करना है, दैट्स इट। हाँ, बट अगर तुम्हारे भाइयों को पता चला तो वो लोग गुस्सा करेंगे ना। क्यों ना हम लोग कुछ दिनों का वेट कर ले और तुम्हारे भाइयों से अपनी शादी के बारे में बात करें। उसके बाद तुम्हारा भाई हमारा शादी करा देगा तो फिर हम ये सब करेंगे। ठीक है, वैसे तो मैं किसी की बात नहीं सुनती, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। ठीक है, जाओ, हमें भी नहीं करते। ओके, ठीक है, बस कुछ दिन और, उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम लोग जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। आज फुल मून की नाइट है। आज हमारे चंकू को उसकी पूरी शक्तियाँ मिल जाएगी। पूरी शक्ति मिलना ये तो बहुत पेनफुल होता है ना। पता नहीं मेरा बच्चा इन सारी चीजों को कैसे हैंडल करेगा। डोंट वरी जिमिन, हमारा बेटा बहुत स्ट्रांग है और इस पे बिलीव करो, वो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेगा। आज की रात वो वैम्पायर की हमारी ते को बलि चढ़ाएंगे। हमारी ते को कुछ होगा तो नहीं ना अल्फा? डोंट वरी ओमेगा, हमारे ते को कुछ नहीं होगा। उसके पास उसका जंकुक है ना, वो उसे कुछ नहीं होने देगा। हाँ, आपने सही कहा बाबा। जंकुक हमारी ते को बहुत प्यार करता है और जब तक जंकुक हमारी ते के साथ है हमारी ते को कुछ नहीं हो सकता। जिस घड़ी का मुझे बरसों से इंतजार था वो घड़ी आज आ गई। जाओ, उसे लेकर आओ। यस किंग, मैं अभी गया और उसे लेकर आया। फिर वो वैम्पायर ते को खींचकर उस वैम्पायर किंग के सामने लाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। इतनी भी क्या जल्दी है? हम तुम्हें छोड़ देंगे, पर तुम्हारी बलि चढ़ाने के बाद। एक बार मैं तुम्हारी बलि चढ़ा दूं, फिर मुझे मेरी सारी शक्तियाँ मिल जाएगी। तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे बाबा ऐसा कभी होने नहीं देंगे। वो मुझे जरूर बचाएंगे। वो तुम्हें नहीं बचाएगा। अगर उसे बचाना होता तब तक बचा लेता, पर अफसोस तुम्हें यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं। फिर सारे वैम्पायर जोरों जोरों से हंसने लगते हैं। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द अपनी सारी क्रियाओं को शुरू करना चाहिए। फिर वो लोग अपने मैजिक को स्टार्ट करते हैं। दरअसल जंकुक ते को बचाने ते के पास आ रहा होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी ते को एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। तभी जंकुक की नजर आसमान में चांद पे पड़ती है। ये मून आज रेड कलर की क्यों है? मुझे कुछ अजीब सा क्यों फील हो रहा है? तभी जंकुक को बहुत सारे दौरे आने लगते हैं। ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? ये कैसी आवाज है? तुम लोगों को कोई आवाज आई? नहीं तो लगता है तुम्हें वहम हो रहा है। मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। लगता है युनजुन पागल हो गया है, इसीलिए इसे अजीब अजीब सी आवाज सुनाई दे रहा है। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अपने मैजिक को स्टार्ट करो।
फिर वो लोग अपना मैजिक फिर से स्टार्ट करते हैं। वो वैम्पायर किंग एक नाइफ से अपनी फिंगर को कट करता है और अपनी ब्लड के साथ कुछ मैजिक करने लगता है। अब बस थोड़ी देर और उसके बाद मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली वैम्पायर बन जाऊंगा और फिर मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। वो वैम्पायर्स अपना मैजिक कर ही रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें एक बहुत ही डरावनी गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। ये क्या चीज है? ये तो बहुत ज्यादा डरावनी है। ये डेविलिक वुल्फ है, जैसे एंजेलिक वुल्फ होती है ना, वैसे ही। क्या एक डेविलिक वुल्फ? तो इसका मतलब क्या अब हम सारे लोग मारे जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज मेरे मकसद को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। जंकुक, तुम? हाँ, मैं। तुम लोगों को क्या लगा मैं एक मामूली इंसान हूँ? नहीं, मैं तो एक डेविलिक वुल्फ हूँ जो यहाँ अपनी एंजेलिक वुल्फ को बचाने आया है। पर तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि तू यहाँ आ तो गया पर यहाँ से बचकर जा नहीं सकता। जाएगा तो तू लोग नहीं, मेरे हाथों से बचकर, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को तुम्हारी मौत से मिलवाऊंगा। खड़े क्या हो? मारो इसे। जंकुक और उन सारे वैम्पायर्स में फाइट होती है, जिसमें जंकुक सारे वैम्पायर्स को मार देता है। तेरे पालतू चमगादड़े तो मर गए, अब तू सोच तेरा क्या होगा। वो लोग मर गए क्योंकि वो लोग मामूली वैम्पायर थे, पर मैं किंग हूँ, मुझे हराना नामुमकिन है। छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी कुकी, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। कुकी, कुकी, मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मैं कितना डर गई थी। डोंट वरी माय लव, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जंकुक आ गया ना तुम्हारे पास, अब तुम्हें और तुम्हारे जंकुक दोनों में से किसी को कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची, तुम वापस आ गई। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा कितनी डर गई थी। थैंक यू सो मच जंकुक, मेरी बेटी को सही सलामत हमारे पास लाने के लिए। इसमें थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है बाबा, मैं तेरे प्यार करता हूँ और तेरे की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे बेटे हो, अल्फा जंकुक। तुम्हारी माँ को भी तुम पे बहुत ज्यादा प्राउड है बेटा। आई लव यू। अब जब सब कुछ ठीक हो ही गया तो किस बात की देरी, हमें इनकी शादी करा देनी चाहिए। तुमने तो मेरी मुंह की बात ही छीन ली, मैं भी तो यही कहने वाली थी, हमें जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए।
हाजोंग के साथ ते और जंगकुक की शादी हो जाती है। फाइनली ते आज हम दोनों की शादी हो गई। अब हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। हाँ जंगकुक, तुम सही कह रहे हो, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच, आई लव यू टू माय लव। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि आप लोगों को ये अजीबोगरीब स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट में देना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर ये आपको अच्छी लगी तो आप इसे कितना रेटिंग देना चाहोगे। और अगर आपको ये स्टोरी किसी भी रीजन से अच्छी लगी तो इसी बात पे मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। तो मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।